और इधर कोरोना रोकथाम की तमाम कोशिशों के बावजूद हर दिन देश में 3.5 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं और साथ ही 3000 से ज्यादा मौतें। कोरोना के विकराल रूप के बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर केंद्र सरकार से पूछा कि देश के सभी नागरिकों को मुफ्त में टीका क्यों नहीं लग सकता। तो वहीं मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि आप 14 महीने से सो रहे थे। कहीं ऑक्सीजन की कमी से उखड़ गई सांसें, कहीं ऑक्सीजन की कमी से चिंता में डूब गए डॉक्टर। लेकिन इन सबके बीच गोरख धंधा थमा नहीं। कोई 50-50 हजार में बेच रहा ऑक्सीजन का सिलेंडर, तो कोई जेब भरने के लिए कर रहा जीवन रक्षक दवाओं का अवैध व्यापार। डर, दहशत और गुस्सा पैदा करती इन तस्वीरों का संदेश यही है कि महामारी ने देश के हेल्थ सिस्टम को धराशायी कर दिया है। हर तरफ व्यवस्था की नाकामी दिख रही है। पूरा देश सबसे मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। महामारी की इस मुसीबत से जो वैक्सीन निजात दिला सकती है, उसका स्टॉक भी अधिकांश राज्यों में लगभग खत्म है। तो वहीं उसकी कीमत को लेकर भी ढेरों सवाल पैदा हो रहे हैं। इन सबके बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कई तल्ख सवाल पूछे हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत ने पूछा है, केंद्र सरकार कोविड टीकाकरण को पूरी तरह से अपने हाथ में क्यों नहीं ले रही। केंद्र सरकार ने वैक्सीन का कुछ हिस्सा खरीदने के बाद आगे का मामला निर्माता कंपनियों और राज्य सरकारों के बीच क्यों छोड़ दिया। केंद्र क्यों नहीं 100% वैक्सीन की खरीद कर उसे राज्यों में आवंटित कर रही है। सभी नागरिकों को मुफ्त में कोविड वैक्सीन लगाने पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा। एस्ट्राजेनेका अमेरिका को जिस कीमत पर वैक्सीन दे रही है, उससे अधिक कीमत भारत में क्यों रखी गई है। केंद्र को इस बात की जानकारी देनी चाहिए कि कोविड वैक्सीन विकसित करने में सरकार ने कितने पैसे दिए हैं। कोविन ऐप से टीकाकरण के लिए पंजीकरण तो हो रहा है, लेकिन जो लोग निरक्षर हैं, उनका पंजीकरण किस तरह से हो पाएगा। जब दिल्ली की मांग 700 मीट्रिक टन की है, तो फिर 490 मीट्रिक टन ही क्यों दिया जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी सलाह दी कि वो इस मसले पर सियासत ना करे। इधर मद्रास हाईकोर्ट ने एक बार फिर केंद्र सरकार की जमकर खबर ली। चुनाव आयोग की याचिका पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि अप्रैल में ही सब काम करने की क्या जरूरत थी, 14 महीने से क्या कर रहे थे। हमें तो अब तक एक भी ऐसा डॉक्टर नहीं मिला जिसने कहा हो कि कोरोना के प्रति असावधान हो जाइए। जरा बताइए तो कि केंद्र सरकार इस दौरान किन विशेषज्ञों की सलाह ले रही थी। हम बस यही सुन रहे हैं कि जून तक हालात बेहतर हो जाएंगे। हम किस्मत का सहारा लेते आए हैं। एडहॉक काम करने से कुछ नहीं होगा। हमें विशेषज्ञों के मशवरे पर अमल करने की जरूरत है। वैक्सीन की कीमत अलग अलग क्यों है। कोविन पोर्टल क्यों क्रैश हो गया है। पिछले कई दिनों से देश में लगातार कोरोना के 3.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं रोजाना 3000 से ज्यादा लोगों की जानें भी जा रही हैं। आम आदमी तो हर बीमारी में मरता है, कोरोना खाते पीते लोगों की भी जानें छीन रहा है। महज 42 साल की उम्र में टीवी के मशहूर न्यूज एंकर रोहित सरदाना की जिंदगी छीन ली, तो बिहार के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने भी कोरोना के कारण हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24।